श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। 47वां प्रकरण है सत्य। तो आज का विषय है सत्य, ट्रूथफुलनेस। तो इन सद्गुणों की इसलिए चर्चा हो रही है कि ये भक्त में आते ही हैं। अगर आप में कुछ न्यूनता हो तो ये मान लो कि अभी भक्ति पकी नहीं है, तो इनको दूर करने के लिए भक्त का तो यही मार्ग है, भगवान से कातर पुकार लगाए। स्वयं तो कुछ करता ही नहीं, वो देख लेता है स्वयं के बस का नहीं है। भगवान से कातर पुकार लगाए कि मेरे अंदर सारी कमियां दूर कर दीजिए, मेरे अंदर गुण भर दीजिए जिससे मैं आदर्श प्रेम मित्र हो जाऊं, पूरे संसार में पात्रों में प्रेम की गंगा बहाऊं। अपात्र तो सुनेंगे ही नहीं, खैर वो तो मैंने बताया, सारे जानते हैं सदा सत्य बोलना चाहिए, बचपन से सिखा दिया जाता है। अब सिखाने वाले भी झूठ ही बोल रहे हैं, और माता पिता से बड़ा कौन गुरु होगा, वही बचपन से झूठ सिखा रहे हैं। तो आचरण में आना दूसरी बात है, कहना सुनना दूसरी बात है। कुल मिलाकर के महिमा बहुत अधिक है और भक्त में ये गुण अनिवार्य है, आ जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो या तो कोई लीला माननी चाहिए, लीला भी होती है। एक प्रसंग है बहुत सुंदर। एक ग्राम में एक बालक पैदा हुआ, पूर्व जन्म का साधक था, तो कभी भी असत्य बोलता ही नहीं। मैं नियम ले लिया था और कोई भक्ति नहीं थी। मैंने बताया भक्ति का कोई एक अंग भी पकड़ लो तो भी पार उतर जाओगे, वो सारे तो अपने आप आ जाएंगे। वो किसी कीमत पर मर जाए, चुप रह जाए, लेकिन असत्य वाणी से नहीं निकालता। अब कुछ बड़ा हुआ तो वन में जाकर बैठ गया, उसका घर में मन नहीं लगा। ग्राम के पास ही जंगल था, उस जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया।
सब लोग उसके पास जाते थे, उसकी बात असत्य नहीं होती थी। आप भी कर के देख सकते हो। आप ज्यादा नहीं तो 12 साल तक असत्य का त्याग कर दीजिए। 12 साल चुप रह जाइए या कोई युक्ति निकाल लीजिए, मुंह से असत्य न बोलिए, आपकी वाणी में प्रभाव आ जाएगा, ओज आ जाएगा, जो कहोगे वही हो जाएगा। वाक सिद्धि होती है कई महात्माओं को, उन की वाणी सिद्ध होते हैं। जो वाणी बोल दी वो खाली जाती नहीं, वो इसीलिए कि वो असत्य बोलते ही नहीं। तो उसी किस्म का था। चारों तरफ से लोग आते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे, दर्शन करते थे, जीवन को सफल बनाते थे, और जो भी वो कह देता वो हो जाता था तो बालक ही, लेकिन बालक क्या कहें, वो तो वयोवृद्ध लोगों से भी ऊपर बढ़ा हुआ था। गुण के कारण ही पूजा जाता है मनुष्य, ना आयु के कारण, ना अनुभव के कारण, और ना किसी महत्वपूर्ण पद के कारण। वो तो स्वार्थवश लोग जय जयकार लगाते हैं। तो एक दिन वो भी धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि ये माया, तो मैंने बताया, जब तक भगवान की कृपा नहीं रहेगी आप भक्ति भी नहीं कर सकते, आप सत्य पर भी नहीं रह सकते। अपने बेस पर कोई कुछ ना करे, एक सेकंड में माया चित्त करेगी। देहाभिमान तो पहले आ जाएगा, मैं करता हूं, तो वैसे ही मारा गया। अहंकार ही साधक का शत्रु है, दूसरा तो कुछ है नहीं, और तो दुर्गुण आते नहीं है। अहंकार कभी कभी आ जाता है, सात्विक अहंकार आ जाता है, देहाभिमान आ जाता है, दंभ आ सकता है, बस वहीं पतन हो जाता है। इसलिए कितना भी पहुंच जाए ये दंभ ना करे, मैं पहुंच गया भाई, कृपा है, मैंने इतना साधन किया है, कृपा क्या करेगी? अरे तुम्हारे साधन से नहीं होगा। कोई माई का लाल आ जाए, मैं ताल ठोकता हूं। आज समाज का हर क्षेत्र बिगड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र में झांको उसी में गिरावट का कहीं अंत नहीं है। देखें कौन पैदा हुआ है जो आकर के समाज का सुधार कर दे। करोड़ों विवेकानंद जैसे महापुरुष भी नहीं कर सकते, भगवान ही नहीं कर सके। तो ऐसा नहीं है कि उन महापुरुषों की कोई नीति गलत थी, वो बहुत ही अच्छे थे। मान लो उनके कहने से उनके समय में 100 सुधर गए, जो साहित्य वो छोड़ गए वो आज तक सुधरते आ रहे हैं, तो कम महिमा थोड़ी है। लेकिन सारे नहीं सुधरेंगे, आसुरी प्रवृत्ति वालों की तरफ ही इशारा है मेरा। और वो घर घर में पाए जाते हैं, और वो सात्विक भी होते हैं, और वो बड़े बड़े कथित भक्त भी कहलाते हैं, बड़े ऊंचे मंचों पर भी आसीन होते हैं। लेकिन यथार्थ में वो भी एक पत्ता नहीं बदल सकते इस सृष्टि का। आसुरी प्रवृत्ति वाले तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान से नहीं सुधरा, रावण नहीं सुधरा, बहुत समझाया था, बड़ा विद्वान था। तो जब भगवान से नहीं सुधरे तो सारे नहीं सुधरेंगे। इतना ये हमें अपनी आहुति लगानी है, बार बार विवेकानंद और सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत करना ही है। वो हुए हैं, उन्होंने अपना कर्म कर लिया। अब मैं ये सोचूं कि कोई नहीं सुनेगा, सुनेगा तो आचरण में नहीं लाएगा, किसी का उद्धार नहीं होगा, तो चैनल क्यों चला रहा है भाई? फिर किस बात के प्रवचन झाड़ रहा है? ये तो करना ही है। एक का भी सुधार हो गया, चलो 10 जन्म बाद हो गया किसी, वो भी बहुत। कहने का आशय ये है कि धर्म संकट आ जाता है, भक्त की तो रक्षा हो जाती है, क्योंकि भगवान युक्ति दिखा देते हैं। अपने बेस पर कुछ नहीं कर सकोगे। तो ऐसा धर्म संकट आया कि वो भी एक बार की तो पस्त हो गया। वो यूं आ गया कि एक बार एकांत का समय था, जहां वो बैठता था वृक्ष के नीचे, वहां से होकर एक घायल हिरण रक्त बहाता हुआ पहुंचा, उसके बाण लगा हुआ था, और वो भागता हुआ उत्तर से आकर दक्षिण को निकल गया।
अब उसका जो जिसने बाण मारा था वो भी उसी दिशा से ही था वो तो, लेकिन घने जंगल होते हैं, पगडंडियां होती हैं, घेर फेर होते हैं, तो उसको दिशा ज्ञान नहीं रहा और उसका अंदाज बिगड़ गया कि वो हिरण कहाँ निकला होगा। फिर ये तो कहीं भी मुड़ भी जाते हैं, तो ये तो है नहीं एक दिशा की ओर ही भागते जाए। तो वो व्याध आ गया, शिकारी आ गया पीछे पीछे धनुष बाण लिए हुए, और उसने उस सत्यवादी बालक से पूछा कि भाई बाबा बताओ, तुमने किसी हिरण को यहाँ से गुजरते हुए देखा है और वो किस दिशा में गया है, बताओ। अब हो गया ना वहां मामला खराब। सत्य बोलता है तो हिरण की जान जाती है, वो छोड़ेगा नहीं। अगर सत्य नहीं बोलता है तो छिपाना भी असत्य है। मौन ये रहने नहीं देगा, हाथ में हथियार और है, एक बाण तेरे भी लगा देगा, वो हो गई साधना सारी पूरी। अब वो फंस गया धर्म संकट में। अब भगवान से कातर पुकार लगाई, क्यों? भक्त बालक था और भगवान के चरणों में बैठा था। भगवत प्राप्ति के लिए ही उसने कहा था भाई मैं केवल सत्य का मार्ग चुन रहा हूँ, इसके बेस पर ही मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने बताया ये तो बातें इसलिए हैं कि कौन पता नहीं किस मार्ग का पथिक हो जाए, अन्यथा एक ही चीज से पहुंच सकते हो, और एक गुण आया तो सारे अपने आप आते हैं। मैंने बताया भक्त बनते ही तो वो गुण दौड़ पड़ते हैं, जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ पड़ती हैं, ऐसे सारे गुण आ जाते हैं उसके पास। ये गुण ही सच्ची संपत्ति है। धर्मशील के पास सारी संपत्ति एकत्र हो जाती है। तो कातर पुकार लगाई तो अंदर से भगवान ने, अंदर बैठे हुए हर एक के, युक्ति सुझा दी। क्या गजब की युक्ति सुझाई। वो बोला देखिए, जो आंख देख रही है वो तो बोल नहीं सकती, और जो जीभ वाणी बोलती है वो देख नहीं सकती। साफ बात है, जीभ को तो दृष्टि नहीं है और आंखों के पास में वाणी नहीं है, तो असत्य बिल्कुल नहीं हुआ ना। उसने कुछ गोपनीय रखा, बिल्कुल सत्य बात बता दी और काम भी चल गया, हिरण की भी जान बच गई, सत्य की रक्षा भी हो गई। तो इस प्रकार से भगवान भक्त को अपने आप युक्ति बता देते हैं। नीति, युक्ति और विनय, ये तीन बातें बहुत जरूरी हैं। हर काम विनय से करो, बहुत ही शिष्टता से। युक्ति भगवान दे देगा, नीति के अनुसार चलो, नीति शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं। तो सत्य की रक्षा भी करनी है, लेकिन कोई गलत कार्य भी ना हो जाए। अब यहाँ फिर देखिए, इसीलिए भगवान तो भगवान ही है। कर्ण, दुर्योधन और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, ये पांडवों से मरने वाले थे ही नहीं। अकेला कर्ण अर्जुन पर भारी था। भीष्म पितामह सारी सेना को ऐसे तहस नहस कर सकते थे जैसे अग्नि की चिंगारी पूरे रुई के ढेर को भस्म कर देती है। और द्रोणाचार्य जो उस समय के सबसे बड़े धनुर्विद्या के आचार्य थे, उनके आगे पांडव मक्खी मच्छर भी नहीं थे। और अगर वो छद्म अहिंसा से काम लिया जाता, अगर इस सत्य से काम लिया जाता, तो असत्य से भगवान ने मरवाया, क्योंकि वो असत्य के साथ खड़े थे। अधर्म पूर्वक मरवाया, बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन ऐसा अधर्म परम धर्म का भी बाप है, परम धर्म की भी प्रतिष्ठा है, और ऐसा असत्य सब सत्यों से ऊपर है। क्योंकि उनको पता था कि अगला तो दुष्टों के साथ खड़ा है,
चाहे व्यक्तिगत रूप से भीष्म जैसा कोई भक्त नहीं हुआ, हम तो चरणों की धूल के करोड़वें हिस्से भी नहीं है भीष्म के। और अंदर से वो चाहते भी थे कि कोई बात नहीं, मेरी तो इच्छा मृत्यु है, मैं तो एक दिन तो जाना ही है, कोई ये थोड़ी है कि इच्छा मृत्यु है तो मैं हमेशा बिना भगवान के यहीं पड़ा रहूंगा, मुझे तो भगवान के लोक में जाना है। वो भी चाहते थे, लेकिन द्रोण नहीं चाहते थे कि वो मरें। तो भीम से झूठ बुलवाया कि अश्वत्थामा तो नरो वा कुंजरो वा। हर व्यक्ति के प्राण किसी में अटके रहते हैं, उनके प्राण ही अपने एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा में थे। पांडवों को पता था कि अश्वत्थामा के निधन का समाचार आकर के इनके प्राण वैसे भी नहीं रह सकते, तो हम इनको मार लेंगे। लेकिन युधिष्ठिर सत्यवादी था, वो सहमत नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो छल से मारना पड़ेगा, असत्य का सहारा लेना पड़ेगा। बाकी पांडवों को भी इस प्रकार की रुचि नहीं हुई। भीमसेन तैयार हो गया, क्योंकि कम ही लोग जानते हैं कि भीमसेन भी भगवान का बड़ा भारी प्रिय पात्र था। तो भीमसेन ने द्रोणाचार्य के सुनते यह वचन कर दिए कि वह अश्वत्थामा मारा गया और सत्य की भी रक्षा। फिर वही युक्ति कृष्ण ने बताई, या तो नर और या कुंजरोवा या हाथी। तो उसमें भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया, बस मारा गया। तो उन्होंने सोचा विजय का शंख बज रहा है, तो वो आगे के शब्द दब गए, वो उनको सुनाई नहीं दिए। उनको तो यही सुनाई दिया कि अश्वत्थामा हतो। बस हा पुत्र कह करके धनुष टेक दिया, गर्दन लटक गई, नीचे बैठ गए। प्राण तो निकलने ही वाले थे, लेकिन अब जिसके हाथ से लिखी होती है, धृष्टद्युम्न का जन्म ही इसीलिए हुआ था, तो उसने शीश काट दिया। तो कहने का आशय ये है कि बड़े जैसे अहिंसा के बारे में है, ऐसे ही सत्य के बारे में। अगर असत्य की विजय हो रही है तो आप भी असत्य का सहारा लीजिए, वो सत्य से ऊपर है। ऐसी शरणागत वत्सलता काम नहीं आई कि आपने तो छोड़ दिया 16-17 बार और अगले ने एक बार में ही मूंढ लिया। तो अंत में दूर दृष्टि रखनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि अंत में न्याय कैसे होगा, अंत में धर्म की प्रतिष्ठा कैसे होगी, अंत में सत्य की, परम सत्य की रक्षा कैसे होगी। और फिर यह भी बोला गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोले प्रिय भी बोले। कोई ज्योतिषी जान भी जाए कि ये मरने वाला है तो ये सीधा ना करे, नहीं तो वो मान लो 2-4-6 महीने में मरने वाला है तो वो आज से ही मरना शुरू कर देगा वो। इसलिए प्रिय बोलना चाहिए। कठोर वचन तो आसुरी प्रवृत्ति में आता है। और उपहास नहीं करना चाहिए। लंगड़े को लंगड़ा कह दिया, आप कहोगे मैं तो सत्य बोल रहा हूं, यही लंगड़ा। नहीं, गलत बात, आपने उपहास किया है, आपने अपने को ऊंचा समझा है, उसको ध्येय दृष्टि से देखा है। आप अपने को बलवान समझ रहे हो, अगले को निर्बल समझ रहे हो। ये तो महाजघन्य अपराध है। इसलिए सोच समझकर सत्य बोलना चाहिए, धर्म के लिए सत्य बोलना चाहिए। अधर्म का नाश होना ही चाहिए, चाहे तात्कालिक रूप से असत्य का सहारा लेना पड़े, क्यों आगे सत्य की स्थापना हो जाएगी। अब मान लीजिए भारतीय राजाओं ने विदेशियों को, वो आए तो बड़े हाथ पैर जोड़कर थे, लंबे लंबे प्रणाम कर रहे थे, हम तो जी व्यापार करने आए हैं। कोई बोला हम तो इस काम के लिए, हम तो घूमने आए। उन्होंने कहा ठीक है, दूरगामी परिणाम नहीं देखा, नीति से अलग हट गए। कुछ पुस्तकीय ज्ञान वाले मूर्खों ने कह भी दिया कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है,
या कोई युद्ध में कपट नीति के तहत शरण में आ गया कि अभी तो संधि कर लो या शरण में आ जाओ, बाद में देख लेंगे, तो वहां वो पुराण मित्येव न साधु सर्वम, हर शास्त्र की चीज भी, पुरानी चीज भी, पुराने वचन भी सत्य नहीं होते हैं। देखा जाता है व्यक्ति कौन है, इंटेंशन देखी जाती है। आजकल तो जमाना यही है कि थप्पड़ मार दो, सॉरी फील कर लो, अपराध कर दो, फिर बाद में माफी मांग लो, झूठ बोल दो, मैंने तो किया ही नहीं, गलत बात है। तो मूल में दृष्टि भगवान कृष्ण की जैसी रहनी चाहिए। गलत हो रहा है, अब कर्ण का पहिया धंस गया था, उसको निकाल रहा था, व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही बड़ा महादानी कर्ण कहा जाता है, लेकिन अर्जुन को कहा यही समय है मार, नहीं तो ये तेरे शस्त्रों से किसी भी प्रकार से नहीं मरने वाला है। अर्जुन को धर्म संकट हुआ कि ये निहत्थे को, और वो भी जब पहिया हटा रहा है तो अधर्म है, तू अधर्म धर्म मत देख, तो मेरी शरण में, मैं जो कहता हूँ ये छोड़ दे, मेरे ऊपर सारा धर्म मेरे अंदर प्रतिष्ठित है, तू मुझे क्या धर्म सिखाएगा। कहाँ मर गए थे ये लोग जब द्रौपदी की दुर्दशा हो रही थी, उस समय इनमें कौन सा धर्म था, कौन से द्रोणाचार्य का धर्म काम आया, कर्ण का आया, कृपाचार्य का आया, भीष्म की भी गर्दन नीचे हो गई। असत के साथ है, दंडित करो, एक ही फॉर्मूला है। किसी कीमत पर दुष्ट को क्षमा नहीं करना चाहिए, उसमें असत्य का सहारा लेना चाहिए। और भी कई स्थानों पर असत्य का सहारा शास्त्रों में भी लिखा है। किसी का विवाह हो रहा है और आप सत्य बोल करके उसका विवाह रोकने में कारण बन रहे हैं, निश्चित रूप से महान पाप है। वो दाम्पत्य जीवन बसाना चाह रहा है, वो उसके अंदर आज बिगाड़ है, कल सुधार भी हो सकता है। आपने सारे सुधार का ठेका नहीं लिया है, आप अपने को सुधार सके हो, ये अपने आप से पूछना चाहिए। विवाह हो रहा है, कोई असत्य भी छोटा मोटा है बोला जा सकता है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, विवाह होना चाहिए, ये शास्त्र का वचन है। मैंने बताया मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, ये सारा शास्त्रों पर और संत साहित्य के और सदगुरुदेव के साहित्य पर आधारित है। और जो भी शास्त्र की नहीं मानेगा, नए नए प्रयोग हुए इस जमाने में, बड़े विचारक और दार्शनिक पैदा हो गए, नई नई व्याख्याएं ले आए, देख लीजिए सर्वनाश हो गया इस समाज का। शास्त्र के विरुद्ध जो जाएगा वो पतन का शिकार होगा। हाँ, मैंने बताया जैसे शरणागत की रक्षा आदि की बातें हैं, तो दूरगामी परिणाम देखकर ही मानना चाहिए। शास्त्र की तो बाद में भी प्रतिष्ठा हो जाएगी, लेकिन ऐसा काम कर बैठोगे कि शास्त्रों की होली जला देंगे, 6-6 महीने पुस्तकालय जलते रहे, वो कौन सा सत्य था? महान कपट था वो तो सत्य की आड़ में। इसलिए भगवान कृष्ण की नीति चलनी चाहिए। आप मन से, तो मैंने बताया, एक कीटाणु का भी बुरा मत चाहो, लेकिन आत्मरक्षा तो करोगे। शस्त्र लेकर सिर पर दौड़ रहा है, उससे नहीं बचोगे तो आप जिंदा ही नहीं बचोगे, तो साधन क्या होगा? और दूसरों को कोई मार रहा है तो उनकी प्राण रक्षा तो कैसे भी करनी ही होगी। तो इन बातों का सदा ध्यान रखना चाहिए। दुर्योधन नहीं मरता, भीम अधिक शक्तिशाली था। नाभि से नीचे प्रहार करना गदा युद्ध में निषिद्ध था। भीम को भगवान कृष्ण ने साफ कह दिया जंघा पर प्रहार कर। बलराम जी कुपित भी हुए कि नियम का उल्लंघन है, लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने समझा दिया, बड़े भाई थे, समझ गए। छोटा भाई भगवान है, केवल छोटा भाई नहीं है, साक्षात तीनों लोगों का नाथ। तो दुर्योधन की जंघा तुड़वाई। इसी तरह जरासंध है, मर ही नहीं सकता था भीम से,
क्योंकि दो टुकड़े होते थे फिर जुड़ जाते थे। जरा नाम की राक्षसी ने सिला था, दो भागों में उत्पन्न हुआ था। उसने एक प्रकार की सर्जरी थी उस जमाने की, तो दोनों हिस्सों को सिल दिया। तो जरासंध, जरा नाम की स्त्री ने सिल दिया दोनों को, तो एक हो गया। अब भीम उसको परास्त करता था, दो टुकड़े कर देता था, वो दोनों फिर जुड़ जाते। तो भगवान कृष्ण ने युक्ति सिखाई कि भाई अलग अलग दिशाओं में फेंको। तिनका चीर कर दिखाया कि इस प्रकार से बीच से चीरो और अलग अलग दिशाओं में फेंक दो तो नहीं जुड़ पाएगा। कहने का मतलब ये है कि असत्य को, क्योंकि सदा ये बात और मान लीजिए, असुरों में सदा दैवी संपदा वालों से अधिक शक्ति होती है, संख्या भी अधिक होती है। आज ही देख लीजिए आप, विश्व में ये बातें सुनने वाले तो दो चार मिलेंगे, वो भी कितना फॉलो करेंगे अब ये भी भगवान जाने। और अभी कोई उल्टी सीधी बातें हों तो उसके लिए करोड़ों मिल जाएंगी। तो आसुरी प्रवृत्ति वालों की बाढ़ आई हुई है इस युग। बल भी बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े हथियार रखते हैं, संगठित होते हैं, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते हैं, बहुत बड़े उनके पास में अस्त्र शस्त्र हैं अपने अपराधों को, पापों को छिपाने के लिए। लेकिन जिसके साथ भगवान है, अंत में प्रहलाद की तरह उसकी रक्षा होती है। हमारा मार्ग संतों का है, भक्तों का है, भक्त प्रहलाद का है, बारंबार उन्हीं को नमन है। तो इसलिए किसी भी कीमत पर ऐसा सत्य नहीं बोलना है जिससे परिणाम में अनीति होती हो, ज्यादा बड़ी हानि होती हो। दूरदर्शिता का परिचय देना होगा। और भक्त को तो सत्य के आधार पर ही रहना होता है। क्यों, असत्य बोलने वाला तो भक्ति कर ही नहीं सकता। वो यही सोचेगा इसको पिछली बार क्या कहा था, फिर यही सोचता रहेगा कि अच्छा कहीं वो असत्य कहा था तो अब के सत्य ना निकल जाए। वो इसी उधेड़ बुन में भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए सत्य बोलना ही है, हमेशा ही बोलना है, लेकिन युग धर्म के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, और जिससे भक्ति बचती हो, भक्ति पर आँच आती हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। भक्ति बचे, क्योंकि जिससे बोल रहे हो तो असुर है, वो सत्य का मतलब ही नहीं है। वो तो आपको मारना चाहता है, आपको अपने मार्ग से हटाना चाहता है। तो ऐसा कार्य नहीं बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में सार संक्षेप में सत्य के विषय में बताया गया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।